हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग, ठीक ठाक है ना भाई? ठीक है, तो कम से कम अपने हालचाल कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, हमने आज एक नया टॉपिक आप सबके लिए लिया है, ब्लड रिलेशन टेस्ट। रक्त संबंध बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा फेवरेट है और साथ ही साथ आप लोग इससे बड़ा जूझते रहते हैं। आम जिंदगी में भी रिश्ते निभाना बड़ा टफ होता है, ये तो फिलहाल यहाँ चैप्टर है। बस अगर संतुलन बनाया जाए तो आम जिंदगी के रिश्ते भी आराम से फॉलो हो जाएंगे और यहाँ का टॉपिक भी लग जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी, पूरी टॉपिक में मैं बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। कुछ नहीं सोचना है, एक कॉन्सेप्ट से पूरा ये चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आप एक काम करो, कॉपी और पेन को जरा निकालिए, आज की क्लास की शुरुआत किया जाए। क्या तैयार आप सब? चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज चैप्टर का नाम लिखा जाएगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। अगर मैं यहां ब्लड रिलेशन की बात करूंगा यानी रक्त संबंध की, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ भी पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं इसके प्रश्नों का प्रकार आपसे डिस्कस कर दूं। यानी इसकी जितनी भी बेसिक बातें आज इस वीडियो में सारा हम कंप्लीट करेंगे, तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना, अच्छे से समझना और यकीन मानिए कि अगर आपने पूरी जितनी भी हम क्लासेस इस पे देंगे ब्लड रिलेशन पर, अगर आपने सारी कर ली तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम रिश्ता का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक ही शर्त है कि अगर आपने एक एक क्वेश्चन को सीरियसली समझा है, जाना है तब। तो चलिए सबसे पहले एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। और हाँ, आपका जो पीडीएफ है हमने आपके दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका ये पीडीएफ है ब्लड रिलेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है केवल। तो वो पीडीएफ हमने आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर दे दिया है। आप सारे लोग तो जुड़े हो, अगर कोई विद्यार्थी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और यूट्यूब चैनल साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करिए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पेज आपका कीर्तिमान एकेडमी नाम से, वहाँ पर आइए, चाहे जहाँ रहिए बस पढ़ाई करते रहिए। तो यहाँ पे आज ये अपनी चलेगी लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 1, अगर मैं लेक्चर 1 के बारे में बात करूंगा तो फ्रेंड्स ये समझो कि रक्त संबंध में हम काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार बता रहे थे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर अच्छे से बना लो मेरे साथ साथ। कुल 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखते चलो सारे लोग, दिए गए कथनों पर आधारित प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो दिए गए कथनों यानी स्टेटमेंट, तो दिए गए कथनों पर आधारित प्रश्न। सर्वाधिक क्वेश्चन डिस्टेंस इससे ही आता है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पहले से टिक कर लो। दूसरा लिखते रहना मेरे साथ, विभिन्न सूचनाओं पर आधारित प्रश्न। थोड़ी सी बड़े होते क्वेश्चन, लॉन्ग होते हैं, लेकिन सब आसान हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। तीसरा लिखिएगा, चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। एक कुल 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इनमें सर्वाधिक फोकस आपका रहेगा टाइप 1 पर। आप इससे तो हर हाल में क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो आपके यहाँ क्वेश्चन 2 से 3 लेकर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाने हैं, उनमें टाइप 1 से तो बिल्कुल डेड श्योर है कि एक सवाल फिक्स रहेगा। बाकी दूसरा सवाल टाइप 2 या 3 किसी से भी हो सकता है। तो आपको मैं एक एक करके सारे टाइपों को कवर करूंगा आगे की सारी क्लासेस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए, हमने पहले प्रश्नों के प्रकार जान लिया, इस चैप्टर को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक क्या है वो जान लो। फिर हम आज सारे रिलेशन, सारी रिश्तेदारियां जिनको आप भूले हुए हो, आज हम वो सारा आपको याद दिला देंगे, ठीक है। कॉपी हो गया हो, जरा इसे मिटा दें, फिर एक चीज आगे आपको समझाते हुए लेके बढ़ा दें। अब आगे हमने जब प्रश्नों का प्रकार आपसे डिस्कस कर लिया,
तो आगे हम रिश्ते का कोई भी ट्रिक बताएं उससे पहले एक शब्द यहाँ जान लीजिए कि वास्तव में ये रक्त संबंध क्या है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई सा भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपका बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा उस चैप्टर को आप उतने ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ये तो मानते हो ना भाई। अब अगर आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि यार ये बताओ कि रक्त संबंध क्या होता है, तो रक्त संबंध क्या होता है ये जानो। इसी के साथ ये भी जान लो कि पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो आपको ज्यादा नहीं 5 पीढ़ियों के रिश्तों के नाम पता होना चाहिए। रिश्तों के नाम का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, तो 5 पीढ़ियों के रिश्तों के नाम आपको याद रखने। कौन सी वो 5 पीढ़ियां हैं ये जान लो पहले। 2 यहाँ पे आपके पूर्व की होंगी, कौन होगी सब समझाऊंगा। एक चीज कंप्लीट ध्यान से देखोगे तब पूरा आगे का चैप्टर समझ आएगा। 2 पीढ़ी आपके बाद की होगी और एक आपकी अपनी वर्तमान पीढ़ी होगी। आपको मैं बताऊं कि 2 बात यहां पे रह गई। एक रिश्ता या रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं, या खून का रिश्ता, एक शब्द ये होगा। दूसरी बात ये है कि पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो हमें सिर्फ 5 पीढ़ियों के रिश्तों के नाम पता होना चाहिए। ये तो सुनाई दिया। अभी मत सोचना सर इतना कैसे याद रखें। अरे भाई इतने लंबा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा याद रखते हो, अपने उनकी याद आज तक आपके पास पड़ी हुई होगी, तो वो नहीं आप भूलते। 5 पीढ़ी के रिश्ते क्या आप कुछ नहीं, समोसे में चटनी के समान नहीं समझना है आपको। 5 पीढ़ियां कौन सी होती मेरे भाई, मेरे रिश्ते के जादूगरों, बस वो 5 पीढ़ियां ये है। अब आप में से तो कई रिश्ते निभाने में बड़े माहिर होंगे, कुछ रिश्ते बनाने में माहिर होंगे, कुछ रिश्ते तोड़ने में भी माहिर होंगे, लेकिन याद रखिए कि 5 पीढ़ियां तो सबको जाननी होंगी, आप चाहे जो वाले हो। अब इन 5 पीढ़ियों में 2 पहले की मैं बात करता हूं, तो सुनो ना। मेरे से 2 पहले कौन है? मेरे एक पिताजी है कि उनके पिताजी, यानी पापा और उनके पापा अर्थात दादा या बाबा जो आप कहते हैं। अब यहाँ ये जानो कि उनसे 2 पहले अर्थात उनसे जुड़े सारे लोग होंगे, तो पिताजी और उनके पिता तथा उनसे जुड़े हुए सारे लोग। वर्तमान में कौन है? मैं, मेरी पत्नी तथा हमसे जुड़े हुए लोग। हमारी बात कौन होगा? हमारा बेटा बेटी। याद रहे कि हमारी जो संतान है वो हमारी पीढ़ी का नहीं, हमारी जनरेशन का नहीं है। आप सुनते हैं ना, अरे न्यू जनरेशन है भाई, तो वो चलता है। तो हमारा बेटा हमारी से नेक्स्ट जनरेशन का, अगली पीढ़ी का, फिर उसका बेटा होगा दादा या बाबा। अब देखो इस दुनिया में जो भी आया है, कम से कम अगर एक सामान्य जिंदगी वो जी लेता है 60-62 साल की, 70 साल की, तो ये 5 रिश्ते देख के जाता है। यानी आपके दादाजी, याद है ना आपके पिताजी के पिताजी, तो आपके दादाजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, आप हो गए, अब आपका बेटा और आपके बेटे का बेटा। अप्रॉक्सीमेट आप देखो ये 5 पीढ़ी लोग देख लेते हैं। अपने रीजनिंग में यहीं से प्रश्न आते हैं, कोई बहुत लॉन्ग यानी जो रिलेशंस बहुत दूर के वहां से नहीं आते, जहां से हमारा डायरेक्ट खून का रिश्ता वहां से ही प्रश्न आता है। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, तो ये 5 पीढ़ियां आपकी हो गई। अब सवाल ये है कि जरा सोचो, आपको कोई बड़ा चहेता हो, मतलब हम आप तो सभी, आप सभी को मालूम है कि आपकी माता को लगता है कि आपसे ज्यादा अच्छा पूरे संसार में किसी का बेटा या बेटी नहीं हो सकती। ये हर माँ को लगता है, लगना भी चाहिए। अब पिताजी की भी यही हालत। जरा एक बार सोचिए, आप बड़े लाडले हो। अब मैं ये समझा रहा हूँ खून का रिश्ता किसे कहते हैं। आपको पता है परिभाषा लिख देना कमेंट बॉक्स में कि ब्लड रिलेशन या खून का रिश्ता किसे कहते हैं। परिभाषा जान लो यार, सवाल तो लगाना ही लगाना है, पीडीएफ तो दे ही चुका हूं आपको। लगाओ जम के रिश्ते, रिश्ते बनाते हैं हम लोग। आप जरा सोचिए कि आप मस्त सो के उठे हुए हो और सुबह सुबह आपके परिवार के, आप चले पापा की बात ले लेता हूं, वो कहते हैं अगर आज तुमसे खून का रिश्ता ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दन काट के रख देता। एक बात बता दो, जो पिता हमें जान से ज्यादा चाहता है, अगर सुबह सुबह ऐसी कोई बात कहता है कि अगर आज तुमसे खून का रिश्ता ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दन काट देता, सोचो काटा तो नहीं ना? क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता है। सवाल ये है कि इसका मतलब हमने कोई ऐसी गलती की होगी जो अक्षम्य है, माफ नहीं की जा सकती, फिर भी माफी दे दी गई क्योंकि खून का रिश्ता है। सवाल है खून का रिश्ता क्या है ये कि हमारी गलती को भी माफ करा देती। तो फिर सुनिए कि देखो एक बात तो सभी जानते हो कि चाहे रिश्ता हो चाहे खून का रिश्ता, उसके लिए कम से कम 2 होने चाहिए, है ना भैया?
तो जैसे कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, सेकंड हाथ मिला दिया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ सपोर्ट होता है, सहयोग होता है, दो का मिलन होता है, संगम इनका होता है, मतलब ये। तो आप देखो चाहे रिश्ता हो चाहे खून का रिश्ता, इसके लिए दो व्यक्ति होना चाहिए। तो परिभाषा सुनो, किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण एवं सुदृढ़ संबंध को ही रक्त संबंध कहा जाता है। सुनाई दिया? यानी नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एक ही माता पिता की उत्पन्न हुई संतानें, चाहे उनका पीछे का क्रम हो या आज चल रहा हो या आगे आने वाली पीढ़ियां हों, यही कहलाता है रक्त संबंध। अब सवाल ये फ्रेंड्स कि जब आपने रक्त संबंध क्या ये भी जान लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा प्रश्न, अब जाहिर तौर से बात ये हुई कि जब किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो संबंध बन रहे हैं उनके बीच से ही सवाल हमसे पूछा जाना है। तो आपके चैप्टर में बार बार क्या होगा, किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंध दिए जाएंगे और दिए गए इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध आपसे पूछा जाएगा पूरे चैप्टर में। यानी यह बात थोड़ी सी देख घुमा के होती है। इन सवालों को समझने के लिए अब एक छोटा सा यहाँ पे मैं ट्रिक लिखता हूं, आप उसे कर लेना। तो यानी ये कह सकते हो कि प्रश्नों को हल करने का ट्रिक, TRSC के शॉर्टकट रास्ता। आपको यहां करना क्या है, प्रश्न में सबसे पहला काम है यहां लिख लेंगे सर्वप्रथम प्रश्न की भाषा यानी लैंग्वेज समझें। अगला पॉइंट सुनो, रिश्तों को खुद, योरसेल्फ, रिश्तों को खुद से जोड़ें, चित्र बनाएं, डायग्राम। बराबर आंसर। क्या समझे? अब देखो, अब यहां पे मैं बताऊं कि बस पूरा चैप्टर का चाहे जो टाइप में कराऊंगा आपको इतना ही करना होगा कि सबसे पहले प्रश्न की भाषा, इसकी लैंग्वेज यानी भाषा थोड़ी घुमावदार होती है, बाकी कुछ रहता नहीं है। तो इसकी भाषा थोड़ी घुमावदार होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस भाषा को समझना है, हर रिश्ते को खुद से जोड़ना है, चित्र बना दो, बराबर आंसर। अब चित्र के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं, बस आड़े टेढ़े जैसे भी खींचना खींचो, आपका काम बन जाएगा। यहाँ बात बता दूं, अभी जबरदस्ती याद करने मत बैठ जाना कि नहीं साहब हम मेल होगा तो एक चित्र खींचेंगे, फीमेल होगा तो दो, बहन होगी तो इधर बनाएंगे उधर बनाएंगे, मेल को प्लस मैं यार क्या मतलब है। दो सवाल आना है, सीधी सीधी भाषा में सवाल को हल कर लीजिए। तो मैं ऐसे किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करने वाला, उसकी जरूरत ही नहीं समझता। तो हम लोग आराम से रिश्तों को अपनी भाषा में लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न की भाषा को समझो, रिश्तों को खुद से जोड़ो, चित्र बनाओ, उत्तर लहराते हुए आंसर दे के आ जाओ। चलिए इतना आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ूं। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज आपने देखी क्या, हमने यहाँ कहा है कि रिश्ते को किससे जोड़ोगे, खुद से। हम आप क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सब घर परिवारों के बीच में रहते हैं। तो आप सबको पता है कि सारे रिश्तों के नाम से आप परिचित हो। अब कोई प्रश्न भैया कहीं बाहर से नहीं आता, उन्हीं में से आता है। बहुत सारे रिश्ते आप निभा रहे, कुछ नहीं निभा रहे, तो आप उनको जानते होंगे, उन्हीं चीज़ों को आपको जानना है, बस इतना सोचना है। जब मैं कहता हूँ खुद की बात, तो चलो थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं कि अगर मैं इस दुनिया में आ ही गया हूँ तो चलो आज चैप्टर के बहाने ही फुर्सत के क्षणों में ये देखता हूँ कि मेरा इस दुनिया में कौन क्या लगेगा, कौन क्या लगेगा, क्योंकि इसी से तो मेरा हर सवाल लगेगा। तो हमें रिश्ते को जानना पड़ेगा। तैयार आप मेरे साथ? बिल्कुल रेडी रहिए। चलिए आज मैं आपको आपके हर रिश्ते में घुमा के लेके आता हूँ, टेंशन फ्री रहिए। ये नोट हो गया ना? कहीं नहीं जाना है, किसी तरह कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसमें सवाल बड़े मजेदार मजेदार। जैसे अब कह दूं मेरी माँ की माँ के पति का इकलौता दामाद मेरा कौन है। अब यहाँ सीधे तो कोई बोलेगा नहीं,
यानी आप ये समझो, मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति आए, हम उनको दिखाना चाहें, आप पूछें फटाफट कमेंट करके सर ये कौन है, हमने कहा अरे ये मेरी माँ की माँ के, मेरी माँ की माँ के पति के इकलौते दामाद हैं। मेरी माँ की माँ नानी, नानी के पति नाना, नाना के इकलौता दामाद, हमारे नाना के पास एक ही दामाद है, अर्थात उनकी बेटी मेरे बाप से ब्याही, नाना का इकलौता दामाद मतलब अपने पापा, पिताजी, समझे। तो इसमें कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने हैं जिनको हमें जानना जरूरी है कि माँ की माँ को क्या कहते हैं। माँ की माँ को नानी, नानी के पति को नाना, नाना का इकलौता दामाद पिता, वो व्यक्ति कोई और नहीं हमारे बड़की परम पूजनीय पिताजी होंगे। तो बात यही है। पूरे चैप्टर के अंतर्गत मैं एक डायग्राम समझाने जा रहा हूँ। उस डायग्राम में 5 के 5 पीढ़ियों के रिश्तों को मैं कवर कर लूँगा। अगर आपने ध्यान से उस डायग्राम को अपनी पहले समझ लेना, फिर बना लेना, फिर दुनिया की जो लंबी चौड़ी रिश्तों की लिस्ट है, या जब हमने रीजनिंग की क्लास शुरू की तो आपके 18-20 पेज की बुकलेट दिया है, आपके पास पहुंची है वो, उसमें तमाम रिश्तों के नाम हमने लिखे हैं। आप उसको देख लेना, जरूरत ही नहीं, एक डायग्राम से मेरा काम हो जाएगा। इस नाते उस लिस्ट को ना हम बांटने जा रहे हैं ना बताने जा रहे हैं, सीधे आप तक पहुंचने जा रहे हैं। तैयार? चलो अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है। किसी बात को इस रूप में मत लेना कि नहीं नहीं सर ने ऐसा कोई शब्द बोला, क्योंकि देखो क्या है ना कि कभी कभी कोई शब्द मजेदार या मसालेदार आ जाता है। मैं इशारा इस बात के लिए कर रहा हूँ कि अब देखिए हम लोगों की जो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे एक बार महसूस करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी समझ जाओगे, क्योंकि बॉयज गर्ल्स हमारे लिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट होते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अपनी बात समझाना है और कोई बात नहीं। जरा एक बार सोचो कि हम समाज में कहीं पे जा रहे हैं, खूब भीड़ हो पीछे, अचानक पीछे से आवाज है जीजा जी जीजा जी, मार टाइप, हाँ हाँ बोलो क्या बात, ठीक। तब तक थोड़ी देर बाद दूसरी आवाज है साले साहब के पता नहीं कौन सा भी आना था। एक बात बता दो मेरे दोस्तों कि अगर कोई जीजा कह दे तो हम क्या करें, सीना तान दें, और साला कह दे झुक जा, क्या कोई इसकी वजह है? जी नहीं, क्योंकि हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण जीजा होना उतना ही महत्वपूर्ण साला होना, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं। हम किसी के बेटे हैं, किसी के हम समधी होंगे, किसी के दामाद, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो तय है किसी के साले भी होंगे। ये तो हमारा सामाजिक ताना बाना है। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ जो कुछ मैं बोलूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए बोलूँगा, उसको उसी भाव में लेना, हंसते हंसते हर रिश्ते को समझ लेना। अब चलो 5 पीढ़ियों के रिश्तों के नाम बता दूं, क्योंकि जब तक सारा बेसिक नहीं होगा तब तक सवाल तो हो ही नहीं सकता। तो चलो ना, यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम जितने रिश्तों का नाम लेंगे हम खुद का लेंगे कि मेरा कौन क्या लगेगा, मेरा कौन क्या लगेगा। तो जब मैं खुद लूंगा तो आप भी अपना खुद का लोगे, वो आपके लिए सच होगा, मेरा मेरे लिए सच होगा। सही है ना? ओके फ्रेंड्स, तो यहां मैंने लिख दिया खुद को, स्वयं। अब देखो अगर ये मैं हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये बताओ, मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो नो डाउट इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार होने का मतलब ये शिकायत नहीं है, बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी माता पिता की बदौलत इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहा हूँ, आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ चैप्टर समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 2 लोग जिम्मेदार हैं। कौन है वो? देखो ना, एक मेरी माँ यानी माता, और दूसरा मेरे पिताजी। सबसे पहले चलो हम आपको आपके ननिहाल घुमा के ले आते हैं, क्योंकि हम लोग जब बचपन में किसी काम लायक नहीं होते तो ननिहाल बहुत भागते। थोड़ा समझने लायक पिताजी के पास आ गए, पिताजी फिर भेज देंगे भैया जाओ प्रयागराज दिल्ली कहीं ना कहीं पढ़ो लिखो, यहाँ चले आए, बाद में शादी विवाह करके ससुराल करके सेटल। चलो ये काम हो गया। सबसे पहले हम ननिहाल चलते। अब देखो हर रिश्ते का नाम वही लूंगा जो मेरा लगेगा, स्वयं। तो मैं यहाँ बल्कि लिख देता हूं, यह संबंध स्वयं के सापेक्ष तय किया गया है। अगर आप लोग इस बात को मानोगे, खुद हर रिश्ते को खुद से सोच के देखना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब चलिए ननिहाल चलते। माँ, माता होगी मेरी माता। तो यहाँ पे देखो मैं बेसिकली 3 रिश्तों को चर्चा में ले आता हूं। माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माता की माता मेरी क्या लगेगी? बोलो सारे लोग एक बार जल्दी से,
नानी। सोचो ना, नानी नाना, नाना नानी रहे होंगे तभी तो माता जी। ठीक, हर घर में पैदा होते दो लोग, या तो लड़का या तो लड़की। अब जरा सोचो, मेरी माता है, मेरी माता है तो मेरी माता की कोई बहन होगी। बोलो, माता की बहन, माता की बहन को क्या बोलते? मौसी। माता की बहन मौसी, मौसी है तो देर या सवेर मौसा जी होंगे ही, तो यहां हमने सिर्फ मौसी को लिख दिया। अब चलो पहले मौसी के यहाँ पे हो लेते हैं। मौसी मौसा जी, मौसी मौसा है तो संतानें होगी, वही तो, या तो लड़का या तो लड़की। बोलो, लड़का हुआ तो मौसेरा भाई, लड़की हुई तो मौसेरी बहन। किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि आज हर रिश्ते को मैं खुद से तय कर रहा हूं। सुनाई दिया? मौसेरा भाई मौसेरी बहन। यहाँ पे जरा रुको, चूंकि हम मौसी जी के घर आए हुए हैं। एक बात मैं बता दूं कि ये हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, कोई शादी विवाह का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो याद रखना कि मेरा प्रश्न मौसी जी के यहाँ से कहाँ से आएगा? सिर्फ सवाल में मौसी जी, मौसा नहीं आते। रीजनिंग के किसी प्रश्न में मौसा नहीं है। एक बात बताओ, जब मौसी के घर से मौसा ही बेचारे नहीं पूछे गए, तो क्या उनके घर वालों कोई पूछेगा? जी नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा उत्साह में जाके मौसा घर से बहुत रिश्ते मत ढूंढ के ले आना। यहाँ से 3 जानना है आपको, मौसी जी, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। तो मौसी के यहाँ से सिर्फ 3 रिश्ते, मौसी जी, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। बाकी मौसा जी के पूरे परिवार को नमस्ते कर लो कि आप लोग साइड रहिए, रीजनिंग में नहीं आते। हम आपसे मिलते रहेंगे बट याद नहीं करेंगे। ठीक, ओके। माता का भाई मामा या मामा जी, मामा है तो उनकी पत्नी मामी, तो मामा और मामी हो गए। ठीक भाई। अब जरा सोचो कि मामा और मामी हैं तो इनकी संतानें भी 2 होंगी, वही या तो लड़का या तो लड़की। लड़का हुआ तो ममेरा भाई, और लड़की हुई तो ममेरी बहन। किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते को आज मैं खुद से जोड़ करके देख रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, ननिहाल से हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, तो इस नाते यहां से एक प्रश्न और बनेगा। अब तक आपने देखिए मौसा मौसेरी, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, नाना नानी की बात हो गई, मामा मामी, ममेरा भाई, ममेरी बहन। जो ममेरा भाई बहन है, तो ममेरा भाई बहन में आपको मैं बता दूं कि इसके आगे का यहां से भी प्रश्न हमें नहीं मिलता है, ममेरा भाई बहन तक ही मिलेगा। एक रिश्ता और जानना है, जैसे जो मेरा मामा होगा वैसे मेरी माता का भी तो कोई मामा होगा, तो माता का भी मामा होगा। जो माता का मामा होगा वही मेरे मामा का भी मामा होगा, तो इसको याद रखना। ठीक है, ननिहाल से इतने रिश्ते। आइए जरा पिताजी के यहाँ पटाते हैं कि भाई पापा हम आ गए। बहुत अच्छे। अब पापा के पास जब आएंगे खुश होकर बोलेंगे तभी तो पैसा ऐसा देंगे वो। ठीक, फिलहाल रिश्ते की बात करता हूं। यहां पर भी वही 3 रिश्ते होंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपने कहा था माता की माता मौसी, वैसे ही पिता की बहन को क्या बोलते हैं? एक बार बोलो, बुआ या फुआ। बुआ या फुआ हैं तो नो डाउट फूफा जी होंगे। फूफा जी हैं तो संतानें वही दो, या तो लड़का या तो लड़की। लड़का हुआ तो फुफेरा भाई, लड़की हुई तो फुफेरी बहन। किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते को मैं खुद से जोड़ के देख रहा हूँ। बस याद रखना कि बुआ जी के घर से फूफा जी ही नहीं पूछे जाते, और जब फूफा जी को कोई नहीं पूछता तो उनके घर वालों कौन पूछेगा? घास तक नहीं डालना है रीजनिंग में। तो यानी बुआ जी, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। क्लियर? जैसे आपने कहा था कि माता की माता नानी, वैसे पिता की माता को क्या बोलते हैं? दादी। अब सोचो, दादा दादी तभी तो पिताजी। ठीक, ओके, चलने दीजिए, आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो ठीक है, आप देखिए कि क्या करना आपको फ्रेंड्स। इसके बाद जस्ट आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपने ये महसूस किया कि भाई, जैसे आपने कहा कि माता का भाई मामा होगा, जब माता का भाई मामा होगा तो पिता का भाई चाचा, चाचा है तो उनकी पत्नी चाची हो जाएंगी। ठीक है ना? क्लियर? चाचा और चाची यहाँ सो गए। ऐसे ही आप आगे बढ़ जाइए तो निश्चित तौर पे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। चाचा चाची, यहाँ आप अपनी बात कर लो। आप हैं, आपकी शादी होगी किसी की लड़की से, लड़की होगी किसी की, बट आपकी क्या लगेगी? वो पत्नी। आप पति पत्नी हैं तो आपकी संतानें 2 होंगी, वही या तो लड़का या तो लड़की। तो आपका ये बेटा हो गया, आपकी ये बेटी पुत्र और पुत्री। बेटा बड़ा होगा, शादी करोगे किसी लड़की से, लड़की होगी किसी की, लेकिन आपकी क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेगी या बहू, तो पुत्र वधू हो गया। बेटी का पति क्या लगेगा भाई? दामाद लगेगा। यहां से भी समझ लो कि बेटे बहू हैं तो इनकी भी संतानें होंगी 2, वही लड़का और लड़की। देखो बेटा बेटी, तो यानी आपके बेटे का बेटा आपका क्या लगेगा?
पोता और लड़की है तो पोती लगेगी। इसी प्रकार से आपकी बेटी का बेटा आपका नाती लगेगा और ये नातिन लगेगी। ठीक है, तो आप जरा महसूस करिए कि ये आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इतना सा रिश्ता आपको जानना है। अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझो सारी बातें आप आराम से कर ले जाओगे। अब 2-3 छोटे छोटे शब्द है, ये तो आराम से समझ में आ गया सबको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार अपने अच्छे से रिवाइज कर लेना कि आप हैं माता पिता नाना नानी, सारे 5 की 5 पीढ़ी आपकी कंप्लीट हो गई। ससुराल पक्ष की हमने बात इस नाते नहीं की क्योंकि यहाँ से पति पत्नी के सिवा कोई प्रश्न नहीं आता। वैसे भी पत्नी की माता को सास, पत्नी के पिता को ससुर बोलेंगे, भाई को साला बोलेंगे, उसकी बहन को साली। साला साली से कोई सवाल आता नहीं है, सो इनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ओके।